अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें एलिमेंट्री और ओवरऑल रिएक्शन को पढ़ेंगे। अब ये एलिमेंट्री और ओवरऑल रिएक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स समझा दूं। जब NO2 NO2 के साथ मिलता है एक स्लो स्टेप में तो ये बना लेता है NO3 और साथ में बनाता है NO। अब NO2 को स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं और NO3 को, ठीक, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, NO3 को नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, ठीक। और NO इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। ये बन गया स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में ये जो ऊपर वाला NO3 है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक, ये CO के साथ मिलकर, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर NO2 बना लेता है, यानी एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को देता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये तो स्टूडेंट्स वही आप जानते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये जो है कार्बन, और इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप। इसी तरह जो नीचे वाला स्टूडेंट स्टेप है ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो दो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं ये आपस में जब मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन या इसे हम कहते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म या इसे हम कहते हैं रिएक्शन पाथवे। अब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। दी स्टेप्स, ठीक, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए सेवरल स्टेप रिएक्शन, वो स्टेप्स जो शामिल हों, क्या हो? वो स्टेप्स जो शामिल हों सेवरल स्टेप, कई स्टेप वाले रिएक्शन में आर कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन पाथवे उसे हम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो जो स्टेप्स शामिल हों कई स्टेप वाले रिएक्शन में उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन पाथवे, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसे हम ले जाते हैं दूसरी तरफ जहाँ अभी हम डिफाइन कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को। ये स्टूडेंट्स, ठीक, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं स्टूडेंट्स यहाँ पर ताकि सही से नजर आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, अब देखने स्टूडेंट्स ये जो आपको दो स्टेप्स दी, दोबारा देखिए, वो ये थे स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स है, इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? इन दो स्टेप्स के रिएक्शन को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंगल स्टेप इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो एक स्टेप होता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में, ठीक, इस कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्टेप, ठीक। जैसा ये वाला स्टूडेंट्स ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है, और नीचे वाला भी एलिमेंट्री। टू अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए इट इज मस्ट टू नो द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये जरूरी है कि हमें मालूम हो, पता हो स्टेप बाय स्टेप, यानी मुख्तलिफ स्टेप से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की तरतीब, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन की तरतीब हमें पता होनी चाहिए, तब रिएक्शन हमें क्लियर होगा। अब हम आते हैं जी, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और बना लेता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ स्टूडेंट्स और ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक, और ये हुआ कार्बन का मोनोऑक्साइड और ये हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CO के साथ मिलकर NO और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे। इस स्टेप को हम कहेंगे ओवरऑल रिएक्शन, यानी ये खुद एक रिएक्शन नहीं है, कई रिएक्शंस का मजमुआ है या कई स्टेप्स का मजमुआ है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसे, अब देखिए हमने एक चीज पढ़ा था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, ठीक,
किसके मुताबिक स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है रिएक्टेंट्स के हासिल ज़रब के, यानी रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलेंगे और जितने ज्यादा मिलेंगे तो रिएक्शन उतना ही तेज होगा। तो रिएक्शन हमेशा बराबर होता था किसके? रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो ये स्टूडेंट्स ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर होता है NO2 यहाँ पर रिएक्टेंट है और CO यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का रफ्तार इन दोनों के बराबर होना चाहिए, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स जब एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन के रेट को मालूम किया गया, बट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जो तजुर्बे से रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया गया स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन के लिए, ठीक, तो पता चला कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो NO2 और CO के बराबर नहीं है, वो NO2 और CO के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन जब तजुर्बे से मालूम किया गया तो पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो बराबर है सिर्फ NO2 के स्क्वायर के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ NO2 दो दफा आपस में मिलेगा और इसी पर रिएक्शन का रफ्तार डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में NO2 के दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है बजाय NO2 और CO के, ठीक, इन दोनों की बजाय सिर्फ NO2 का मॉलिक्यूल ही इसी पर रिएक्शन का रफ्तार डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ठीक, इस पे डिपेंड करता है क्या चीज? रिएक्शन का रफ्तार, ठीक। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दिस शोज, ठीक, दिस शोज दैट, ये बताता है, ठीक, ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है मिकदार पर, किसके? NO2 के, इसके, एंड नॉट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CO, और CO पर डिपेंड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करता। द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, और रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि NO2 के दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो जब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन है, जब इसका मैकेनिज्म बनाते हैं तो NO2 पहले मिलेगा NO2 के साथ और बनाएगा NO3, ये स्लो स्टेप होगा स्टूडेंट्स, और स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन की रफ्तार को मालूम करने वाला स्टेप, ठीक। तो ये बनाएगा NO3 और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है ये वाला, ठीक, अब इसका जो NO3 है ये नीचे आएगा सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक, ये NO3 सेकंड स्टेप में दोबारा मिलेगा CO के साथ। अब ये फास्ट स्टेप होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट? इसे हम काउंट नहीं करते रिएक्शन के रेट मालूम करने में। तो इसमें एक ऑक्सीजन इसके पास गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बन गया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। अब स्टूडेंट्स अब इस रिएक्शन का मजमुआ निकालते हैं, इससे क्या निकालते हैं? इसका मजमुआ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मजमुआ स्टूडेंट्स? वी गेट ओवरऑल रिएक्शन, हम लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन को बाय टेकिंग सम ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जब लेते हैं मजमुआ एलिमेंट्री रिएक्शंस का, ठीक, मजमुआ लेते हैं किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन का। अब मजमुआ लेने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? आपने देखना है कि ऊपर कौन सी चीजें, नीचे कौन सी चीजों के साथ कट सकते हैं दो एलिमेंट्री रिएक्शंस में। अब देखिए NO2 ऊपर वाला कट सकता है, ठीक, अब ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऊपर वाला NO2 ये कट सकता है नीचे NO2 के साथ ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसके साथ कैंसिल, ठीक। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर एक और NO2 होता तो भी कट जाता, अब NO3 नीचे वाले NO3 के साथ कट जाएगा। अब बाकी इस तरफ देखिए आपके पास रह गया NO2 और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर दूसरी तरफ आपके पास स्टूडेंट्स रह गया NO नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में रह गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्टूडेंट्स रिएक्शन है इसे हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम ओवरऑल रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हम ओवरऑल रिएक्शन को इस तरीके से मालूम करते हैं, यानी दो रिएक्शंस का मजमुआ लेकर
उनको काट करके हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन और होता है और एलिमेंट्री और। सोलो स्टेप विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सोलो स्टेप जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, यानी ये जो ऊपर वाला है, ठीक। इज इन सेवरल स्टेप रिएक्शन, कई स्टेप के रिएक्शन में इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम इसे कहते हैं रेट को मालूम करने वाला स्टेप, ठीक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? रेट को, रेट लिमिटिंग स्टेप, या इसे हम कहते हैं रेट को मालूम करने वाला स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।